अगली सुबह सू जीवा को फोन करती है, लेकिन दूसरी तरफ माया फोन उठाती है। वो इस समय जीवा के कमरे में थी और जीवा नींद में था। माया सू को बताती है कि मैं जीवा की दोस्त हूँ और वो इस समय नींद में है। इतना कहकर वो फोन काट देती है। वो यहाँ जीवा को चाय देने आई थी, इसलिए उसे नींद से उठा लेती है। चाय पीने के बाद वो जीवा को गर्म करती है और फिर उसका पानी निकालती है। अगली सुबह सू भी उसी आइलैंड पर पहुँच गई जिस पर जीवा आया हुआ था। उसने फोन पर माया की आवाज सुनी थी, इसलिए वो जानबूझकर यहाँ आई थी। जल्दी ही वो जीवा के कमरे में पहुँच गई और उसे देखकर जीवा हैरान हो गया। वो जीवा से कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी दोनों के पास माया आ जाती है। वो सू को अपने बारे में बताकर कहती है कि मैं जीवा की दोस्त हूँ और मैं अपना सामान यहाँ भूल गई थी। इतना कहकर वो सीधा बाथरूम में आ जाती है और कुछ सोचकर अपने प्राइवेट कपड़े उतार देती है। इसके बाद वो अपने कपड़े सू को दिखाकर चली जाती है। माया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि जीवा और सू आपस में लड़ने लगे और जीवा सू को छोड़कर उसके पास चला आए। थोड़ी देर बाद सू जीवा का सामान बांधती है और फिर उसे अपने साथ घर वापस ले आती है। घर वापस आकर जीवा ने सू से माफी मांग ली थी। सू उसे समझाती है कि सीरा सिर्फ मेरा दोस्त है और इस बार जीवा उसकी बात मान लेता है। कुछ दिनों बाद जब माया भी अपने घर वापस आ गई तो जीवा उसके पास आकर उससे सारे रिश्ते तोड़ लेता है। माया भी उसके फैसले का स्वागत करती है और उसे सिर्फ अपना दोस्त बना लेती है। अगले दिन सू अपनी योगा क्लास में थी और वहाँ उसे माया भी नजर आती है। योगा के बाद जब सू हीट बात लेने लगती है तो माया उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारा पति तुमसे छीन लूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। सू को धमकी देकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आज जीवा का जन्मदिन था, इसलिए वो एक तोहफा खोल रहा था। जीवा को लगा कि सू ने उसे तोहफा दिया है, लेकिन सू का तोहफा तो उसके हाथ में ही था। जल्दी ही दोनों समझ गए कि ये तोहफा माया ने भेजा है। जिसके बाद जीवा तोहफा वापस करने माया के घर आता है। घर में उसे माया जख्मी मिलती है। माया उसे बताती है कि मेरा पति मुझे मारना चाहता था, लेकिन तुम्हें देखकर वो साला यहाँ से भाग गया। उधर सू एक टैटू शॉप में पहुँच गई थी और वहाँ सू की मुलाकात माया के पति से होती है। माया के पति का नाम विल्सन था। वो सू से कहता है कि मैं माया का पति हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को पहचानता हूँ क्योंकि आजकल माया तुम्हारे ही पति के पीछे पड़ी हुई है। उसकी बातें सुनकर सू हैरान हो गई और विल्सन उसे माया की सच्चाई बताने लगा। दरअसल माया एक सिरफिरी लेडी थी जो हर साल अपना लवर बदलती रहती थी। उसे जो भी लड़का पसंद आता था वो पहले उसका घर तोड़ती और फिर उसके साथ मजे करती थी। इसके बाद जब माया का मन भर जाता था तो माया लड़के को मार देती थी। माया की सच्चाई जानकर सू के तोते उड़ गए। उधर माया जीवा को गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोककर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पति को धोखा दो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद माया सीधा विल्सन के पास पहुँच गई और वो उसे जान से मार देती है। उसे अब जीवा से प्यार हो गया था, इसलिए उसने उससे शादी करने का मन बना लिया था। कुछ दिनों बाद जीवा मेसन के साथ एक शादी की तस्वीरें खींच रहा था। इसी बीच उसे सू का फोन आता है। सू उसे बता रही थी कि मैं घर आ चुकी हूँ, जबकि इसी बीच माया भी उनके घर में आ चुकी थी। इधर सू जीवा से बातें कर रही थी और उधर माया आगे बढ़ रही थी। बात करने के बाद जब सू फोन काटती है तो माया उसे बेहोश कर देती है। शादी पूरी होने के बाद जीवा भी घर आ गया था। वो जब अपने कमरे में आता है तो उसे कमरे में माया नजर आती है। माया ने सू को बांध रखा था और उसके हाथ में गन थी। माया सू को मारकर जीवा से शादी करना चाहती थी। जीवा उससे गन छीनने की कोशिश में जख्मी हो जाता है। जीवा को जख्मी देखकर माया भी घबरा गई। इसी बीच सू जल्दी जल्दी अपने हाथ खोलती है और फिर माया से लड़ने लग जाती है।